अरे इनको भी तो भोग करके तू जी ही रहा है, उन पुण्य कर्मों को करके भी तेरा जीवन रहेगा और वो इतना मस्त हो जाएगा कि तू परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकता है बंधु। इसलिए इन पाप कर्मों को छोड़ दे बंधु। एक ही बार में उनका दृढ़ निश्चय हो गया कि अब कभी नहीं करूंगा। जिसका ये निश्चय हो गया कि अब कभी नहीं करूंगा, साथ में ये निर्णय हुआ कि करना क्या है, राम 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 राम, यानी उस परमात्मा को कभी नहीं भूलूंगा, सदैव उसी में समाहित रहूंगा। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। ऐसे संन्यास से युक्त चित्त वाला तू शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। शुभाशुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन नहीं, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम पैससी। जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, यानी वह प्रक्रिया, वह क्षेत्र जिसमें संपूर्ण कर्म मेरे ही अर्पण हो रहे हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला। क्या कहे संन्यास योग किसको बताए हैं? कि जिसमें संपूर्ण कर्म जो भी कुछ कर रहा है वह मात्र मेरे में ही अर्पण हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है, जिसमें तू कहीं करता नहीं, तेरा कर्तापन का भाव नहीं है, वही संन्यास योग कहा है। उस संन्यास योग के द्वारा युक्त चित्त हुआ तू शुभ और अशुभ, अच्छा या बुरा, दोनों ही बंधन है। अच्छे में पड़ गए तो भी बंध जाओगे और बुरे में पड़ गए तो भी बंध जाओगे। दोनों सोने और लोहे की हथकड़ी बेड़ी के समान है। लेकिन बांधने का काम, यदि आप किसी से प्रभावित है तो भी बंधेंगे और किसी से दोष कर रहे हैं तो भी बंधेंगे। इसलिए भगवान ने कहा है कि शुभ और अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जब तू मुक्त हो जाएगा उस कर्म बंधन से, तो क्या होगा? उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा, न देवताओं में जाएगा, न पितरों में जाएगा, न भूतों में जाएगा, न अन्य कहीं जाएगा। जब तू उस शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो गया तो मुझे प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्येष्टि न प्रिय है, ये भजन्ति तुम माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान ने ये कहा है, पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि संपूर्ण सृष्टि मेरे ही द्वारा उपजाई हुई है, अच्छे या बुरे, शुभ और अशुभ सब मेरे ही हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब भूतों में मैं समभाव से व्यापक हूं, आगे पीछे नहीं, कोई मेरे लिए अच्छा कोई बुरा, मेरा न तो कोई अप्रिय है और न कोई प्रिय है, सब मेरे हैं और सब में मैं समान रूप से व्याप्त हूं। अब उनके ही आधार पर, उनके कर्मों के अनुसार जो संपूर्ण त्याग करके जो मुझे चाहते, जो मेरे हो गए हैं, मैं भी उनका हो गया हूं। जो मुझ में सदैव मुझ में निवास करते, मतलब जिनकी दृष्टि में, जिनके ज्ञान में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, परम ब्रह्म परमात्मा ही चारों तरफ भास रहा है, जो इस तरह से मुझ में और मैं उनमें संपूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, जो मेरे में समाहित हो गए, मैं भी उनमें ही सदैव मैं उनमें प्रकट रहता हूं। वैसे लोगों का दर्शन, कहते हैं लोग संतों के दर्शन से ही पाप कट जाते, वो वैसे ही लोग हैं जो स्वयं उस परमार्थ स्वरूप हो गए हैं, उनके दर्शन से भी पाप मुक्त हो जाते लोग, क्योंकि उनमें भी सदैव परमात्मा प्रकट है। अपचेत दुराचारो
भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग् व्यस्तो है सह। हे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली बात निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। अपि चेत दुराचारो भजन्त माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग् व्यस्तो है। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा दुराचारी भी है, यदि वह दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है। कौन सा? क्यों मानने योग्य है? क्योंकि उसने अटल निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया है कि साधु परमात्मा के सिवाय अब हटूंगा नहीं, जिस रास्ते पर पड़ गया वहां से वंचित नहीं होगा, वहां से पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा वो दृढ़ निश्चय करने वाला है। और उसने जो निर्णय लिया है कि परमेश्वर के अतिरिक्त और दूसरा कोई भी पूजने योग्य नहीं है, भजने योग्य नहीं है, पाने योग्य नहीं है, इस बात का निर्णय जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो कभी भी उस बात से अब टलेगा नहीं। ऐसा नहीं बंधु आज दृढ़ निश्चय कर लिया, सुन लिए किसी से और मान लिए को हो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है, अब उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, उसको ही भजन करेंगे, लेकिन 8 दिन के बाद फिर भूल गए, फिर लौट के वहीं आ गए। वह दृढ़ निश्चय वाला नहीं है, वह साधु मानने योग्य नहीं है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी योगी नहीं है, क्योंकि जिसका निश्चय दृढ़ नहीं है, ये मानता हुई कि परमात्मा के भजन के समान और कुछ अन्य है ही नहीं, परंतु इसका दृढ़ निश्चय हो गया कि अब कभी आजन यहां से पीछे नहीं हटेगा, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि उसने निश्चय कर लिया अब नहीं हटेगा। लेकिन जिनके बुद्धि डगमगाने वाली है, कमजोर है, आज मान लिए फिर कुछ दिन के बाद हट जाएंगे, वह लोग वहां नहीं पहुंच सकते। बंधु, एक हमारे कहानी आती है वाल्मीकि, बताते हैं वाल्मीकि तो पहले बड़े बताते बदमाश थे, लुटेरे थे, लूट लेते थे लोगों को, ऐसा सुनने में आया है। परंतु जब नारद जी उनको मिले तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया, भाई ये सब काम को बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, ये पाप कर्म है, और तू पुण्य कर्मों का आचरण कर। अरे इनको भी तो भोग करके तू जी ही रहा है, उन पुण्य कर्मों को करके भी तेरा जीवन रहेगा और वो इतना मस्त हो जाएगा कि तू परम ब्रह्म परमात्मा को पा सकता है। बंधु, इसलिए इन पाप कर्मों को छोड़ दे। बंधु, एक ही बार में उनका दृढ़ निश्चय हो गया कि अब कभी नहीं करूंगा। जिसका ये निश्चय हो गया कि अब कभी नहीं करूंगा, साथ में ये निर्णय हुआ कि करना क्या है, राम 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 राम, यानी उस परमात्मा को कभी नहीं भूलूंगा, सदैव उसी में समाहित रहूंगा। ऐसा निर्णय होने पर, ये दृढ़ निश्चय होने पर वाल्मीकि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उन्होंने उल्टा नाम मरा मरा भी बताते, राम कहना नहीं आता था और ब्रह्म के समान हो गए। क्यों? वह दृढ़ निश्चय वाले थे। भगवान यहाँ कहते अपि चेत दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव च मंतव्य सम्यग् व्यस्तो है सह। वह बड़ा भारी दुराचारी पापी भी जो अनन्य भाव से मेरा भक्त हो गया है, दृढ़ निश्चय है जिसका, वह भी साधु ही मानने योग्य है। क्यों मानने योग्य है? कि वो यथार्थ निश्चय वाला है, जिसका निश्चय बार बार टलता और बनता बिगड़ता नहीं है, इसलिए वह साधु हो गया और साधु मानने योग्य है। वह भी परमेश्वर के भजन के समान कुछ नहीं है, ऐसा निर्णय उसने कर लिया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह न मे भक्त है प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति
कौन्तेय प्रतिजानी है न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू ये निश्चय समझ ले कि मेरा भक्त किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं होता, और वह जो भक्त जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जो अटल निश्चय वाला है, सत्य निश्चय वाला है, वह शीघ्र धर्मात्मा होकर के सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वह कभी भी फिर मरने जन्मने वाले चक्कर में नहीं पड़ता, कभी भी असंतुष्टि और असत्य के चक्कर में नहीं पड़ता। वह शीघ्र ही मुझे प्राप्त हो जाता है और उस परम शांति को पा लेता है। जय विश्व बंधु।